Hello friends, my name is Aradhya. So today I am going to teach you this chapter, chapter 1 of science, our environment. तो पहले environment क्या है? Biotic living and abiotic non-living components taken together constitute our environment. जो biotic living अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, वो दोनों मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. हम लोग अपने अगल बगल में बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं. दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. हम ये भी देखते हैं कि उनमें कुछ ही उनमें सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखने में होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से. ये ऐसा क्यों होता है? जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण. लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट live in isolation. They interact with one another and also with the non-living surroundings in which they live. जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स वो अकेले नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और नॉन लिविंग सराउंडिंग से भी. As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. We find that there are two types of objects in our surroundings. हम लोग देखते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में. अब वो दोनों क्या क्या हैं, आगे पढ़ते हैं. Plants and animals, including human beings, form the living components. They are also called the biotic components. Plants, एनिमल्स एंड और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों जो हैं, ये तीनों प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों ही लिविंग कंपोनेंट्स. ये सांस लेते हैं, काम करते हैं, अपने से मूव करते हैं, खुद से मूव करते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं. और इन्हें जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग एंड आर आल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स. और एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सब जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. ये ना ही सांस लेते हैं, ना ही कुछ खाते हैं, फूड ना खाते हैं, ना वाटर ड्रिंक करते हैं, नहीं कुछ पीते हैं. तो ये सब है एबायोटिक कंपोनेंट्स, मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट. दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मतलब लिविंग जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये है बायोटिक मींस लिविंग कंपोनेंट्स, एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, स्टोन एक्सेट्रा आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड आर आल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. जो मैंने आपको पहले बताया था वही है. बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट. ये दोनों मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट. अब हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज all plants and animals, including human beings, form the biotic environment. हम लोग ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन. अब हम लोग इन जो हैं
प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में सब कुछ अच्छे से 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर में है प्लांट्स। हम इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। We all know that plants like other organisms need food. हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इन्हें भी, जो प्लांट्स हैं इन्हें भी उन लोग की ही तरह भूख लगती है, मतलब वो भी खाना खाते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। All green plants have the coloring matter called chlorophyll. उनके पास एक कलरिंग मैटर होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मतलब ग्रीन कलर का कलर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, तो अब आगे पढ़ते हैं। The chlorophyll which is present in the leaves absorbs energy from the sunlight. जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये लीव्स पर होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। और क्या फंक्शन है इसका? एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। और ये एनर्जी किस में यूज होती है? फूड बनाने में। फॉर दिस प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है खाना बनाने में। अपना खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो कि वो लेते हैं एयर से, और वाटर मिनरल्स की, जो कि वो सॉइल से लेते हैं अपने रूट्स की हेल्प से। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, खाना बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं photosynthesis. The following equation represents this process: carbon dioxide plus water, sunlight, chlorophyll, ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। The green plants which prepare their own food glucose are called producers or autotrophs. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ग्लूकोज जो कि है, तो इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ होता है, और ट्रॉफ मीन्स फूड, अपना खाना खुद से बनाना। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में एक बार और बता रही हूँ कि कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में मैं पहले उसमें जो होता है फूड, ग्लूकोज जो बनता है, उसमें क्या क्या आता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो उसमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, तो सनलाइट को वो किससे एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल की हेल्प से। वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से? सॉइल से, अपनी रूट्स की हेल्प से। और कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, वे उसे एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। यहाँ सन है, लाइट मिल रही है इसे, और यहाँ पर प्लांट्स हैं। और हाँ, वन मोर थिंग इज दैट कि जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? इन्हीं प्लांट्स की हेल्प से मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स को लगाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। ऑक्सीजन जो होता है वो हमें प्लांट्स की हेल्प से मिलता है। जब वो खाना बना रहे होते हैं तो उसी में वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, इन्हें कार्बन, फिर वो रात में ऑक्सीजन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती होगी।
पड़ती है वो रात में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग इसके आगे चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स के बाद रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा आगे में। हम लोग जान गए प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। जो बनाते हैं कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से वो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। The process of preparing food by the plants using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. अब हम लोग आते हैं एनिमल्स, कंज्यूमर्स। अब इन्हें कंज्यूमर्स क्यों कहे? वहां पर तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स इसलिए कहे थे क्योंकि वो खुद से अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहे थे, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड। अब इन्हें कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? आगे पढ़ते हैं, समझ आएगा। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो हैं वो खुद से अपना खाना नहीं बना पाते हैं। हम लोग भी तो एनिमल्स ही हैं, हम खुद से बनाते तो हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, कुछ सामान की। जैसे कि अगर हम लोग पल्स मतलब दाल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग पल्स की जरूरत पड़ती है। राइस बना रहे हैं तो उसमें भी पड़ती है ज़रूरत। तो ऐसे इसमें एनिमल्स जो हैं वो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, वो तो बनाते नहीं पाते हैं। हम लोग बनाते हैं, जैसे राइस बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वो लोग कुछ नहीं बना पाते हैं। They have to depend on plants for their food. वो किस पर डिपेंड करते हैं? उन्हें, वो भी तो खाना खाते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हें कहाँ से खाना मिलता है? वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अ काउ फीड्स ऑन ग्रास। जो ये काउ है ये एनिमल है, और ये जो ग्रास खा रही है ये काउ, ये एक प्लांट है। तो ये काउ इस प्लांट को खा रही है, तो यहाँ पर ये कंज्यूमर है। They are called consumers और heterotrophs. Hetero means other, troph means food. अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि हम लोग इन्हें कंज्यूमर्स या फिर हेटरोट्रॉफ्स क्यों बोल रहे हैं। हेटरोट्रॉफ्स एक न्यू वर्ड आ गया। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स फूड, अदर फूड, जो दूसरे बना रहे हैं उस फूड को खाना, इसलिए इन्हें हमने कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स कहा। एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे पर मतलब प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. जो एनिमल्स और कैटल होते हैं, एनिमल्स में जैसे कैटल और या फिर गोट या काउ, ये जो होते हैं ये कैसे खाना खाते हैं? वो मतलब क्या खाना खाते हैं? वो ग्रास और फोडर खाते हैं और वो डायरेक्टली खाते हैं। They are called primary consumers और herbivores. और उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हार्बिवोर्स, जो कि प्लांट्स पर फीड करे, प्लांट्स जो खाए, उन्हें हम हार्बिवोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आ जाएंगे ग्रास फोडर, ग्रास फोडर तो उनका खाना हो गया। जो एग्जांपल्स हैं कैटल एंड गोट एंड डियर ऑल्सो। Animals like tiger and lion feed on these herbivores. और जो एनिमल्स होते हैं टाइगर और लायन, वो इन herbivores को खाते हैं। In other words, they hunt and eat. Cattle, goat, etc. Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers और carnivores. जो एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब हार्बिवोर्स मतलब डियर को खाते हैं, ऐसे जो हार्बिवोर्स हैं।
जो प्लांट्स पे फीड करते हैं उनको खाते हैं ये कार्निवोर्स, मतलब टाइगर एंड लायंस। टाइगर्स एंड लायंस ये हार्बीवोर्स पर फीड करते हैं। तो हम इन्हें इसे कह सकते हैं कि जो टाइगर और लायन है वो प्लांट्स को इनडायरेक्टली खा रहे हैं। कैसे इनडायरेक्टली खा रहे हैं? तो ये जो हार्बीवोर्स हैं, डियर हम ले लेते हैं, डियर को ले लेती हूँ मैं। डियर हार्बीवोर्स है, डियर पहले खाता है प्लांट को, फिर मतलब कुछ भी ग्रास फूड कुछ भी खाता है प्लांट को, फिर ये जो डियर है वो इसे खाता है लायन। तो वो इनडायरेक्टली खा रहा है। जो ये डियर खाया तो फिर वो लायन इसे खा रहा है, तो इसे ही हम इनडायरेक्टली कहेंगे। तो और जो ये कंज्यूमर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, दूसरे हार्बीवोर्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। ओके, देयर आर सम एनिमल्स व्हिच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। और यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दोनों को फीड करते हैं, हार्बीवोर्स को भी, मतलब मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, और प्रोड्यूसर्स मींस प्लांट्स को भी, ऑटोट्रॉप्स को भी खाते हैं। दोनों को ये खाता है। omnivores, इसे हम लोग कहेंगे omnivores। they are called omnivores. Animals like bears, pigs, etc. are omnivores. We human beings are also omnivores. जो एनिमल दोनों पर फीड करें, मींस प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाए और प्लांट्स को भी, मींस प्रोड्यूसर्स को भी खाए, दोनों को खाए, उन्हें हम कहेंगे omnivores. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। bear, pigs, etc. are the omnivores, and we human beings are also omnivores. How? जैसे कि हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स, सो हम लोग लेडी फिंगर ले लेते हैं। हम लोग लेडी फिंगर खा रहे हैं, तो वो तो प्रोड्यूसर है ना, वो प्लांट है एक, वो हम खा रहे हैं। और फिर अगर हम लोग कुछ चिकन, वो सब गोट्स ऐसे खाते हैं, तो ये तो हो गए हार्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हम लोग दोनों खाते हैं। वी ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, सो वी आर ह्यूमन बींग, सो वी आर omnivores. ओके, herbivores or primary consumers. Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. They are called primary consumers or herbivores. मैं एक और बार बता दे रही हूँ फिर से, carnivores or secondary consumers. Some consumers which feed on plants indirectly, means they hunt and eat cattle and goat. They are called secondary consumers or carnivores. Omnivores or primary consumers, omnivores. There are some animals which feed on both producers as well as primary consumers. They are called omnivores. Example, animals like bears, pigs, etc. We human beings also come in this category. So आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो आज के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।